तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम। दीक्षांत परेड 2022 झारखंड कमान के नेतृत्व में तेरी शान पे सदके कदमों से कदम और कंधों से कंधे मिलाते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं 294 जाबाज जवानों की टोलियां। तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला। की तरफ बढ़ते हुए फर्स्ट इन कमांड रिक्रूट आरक्षी सूरज कुमार और सेकंड इन कमांड रिक्रूट आरक्षी सचिन कुमार। स्वागत कीजिएगा तालियों से इन परेड कमांडर्स का, जो परेड का चार्ज ग्रहण करने के लिए परेड ग्राउंड की तरफ बढ़ते हुए थर्ड इन कमांड से चार्ज ग्रहण करेंगे। फर्स्ट इन कमांड प्रथम परेड कमांडर रिक्रूट आरक्षी सूरज कुमार द्वारा परेड का चार्ज ग्रहण किया गया और उस तरफ बढ़ते हुए द्वितीय परेड कमांडर रिक्रूट आरक्षी सचिन कुमार और तृतीय परेड कमांडर रिक्रूट आरक्षी शिवम राठी। बहुत बढ़िया। ये जज्बा बताता है कि आपने ट्रेनिंग के दौरान, ये वो सबूत है श्रीमान वरिष्ठ पुलिस के लाल हैं, जो अब शहर की और सीमाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। परिवार का मान सम्मान है और इस खाकी वर्दी में समाहित वो अनुकरणीय बलिदान है कि जो खाकी वर्दी को धारण किए हुए जाबाज जवान जो उत्तर में मान सम्मान को समाहित किए हुए हैं।
ये वो खान मन धन सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। मैं चाहूंगा एक बार तो उन पर समाहित करना हो तो ये कहना पड़ेगा, वतन की आन लिख देना, वतन की शान। और लिखने वालों बस इतनी गुजारिश है, हमें जब भी लिखना हो तो पूरा हिंदुस्तान लिख देना। तो ये वो हिंदुस्तान की तस्वीर है जो आज रिजर्व पुलिस लाइंस के इस मैदान पे आपको दिखाई दे रही है। मंच के बाईं ओर से प्लाटूनों का परिचय मैं आपसे कराता चलूं। झंडा सलाट सलाम किया गया। तीसरी प्लाटून हरे पट्टी को धारण किए हुए प्लाटून कमांडर चेस्ट नंबर 232 अविनाश भारती। पिछली बार तो आधे से आधी बनाई। चौथी प्लाटून गुलाबी पट्टी को धारण किए हुए प्लाटून कमांडर चेस्ट नंबर श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा परेड का मान प्रणाम ग्रहण किया गया। उसके तदुपरांत परेड की परेड के निरीक्षण हेतु माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा निरीक्षण हेतु आमंत्रण स्वीकार किया गया और उसके तदुपरांत वीवीआईपी कार में सवार माननीय मुख्य अतिथि महोदय और श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन कीजिएगा दीक्षांत परेड समारोह 2022 के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय। मेरी गुजारिश है कि मंच के दाईं और बाईं ओर जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं, ये आप ही के परिवार के लाल आपके सामने खड़े हैं, तो तालियों की गड़गड़ाहट इतनी तेज होनी चाहिए कि इनके हौसले में चार चांद लग जाए। और कहते भी हैं कि जब हिंदुस्तान की माटी से लेकर जब हिंदुस्तान को हम एक जगह समाहित करते हैं तो एकता और अखंडता के उस सूत्र में बंधे हुए हिंदुस्तान का एक एक नागरिक किसी न किसी तरह से अपनी सेवा करने के लिए तैयार रहता है और उन्हीं सेवाओं में से एक है भारतीय पुलिस। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार का हिस्सा बनने जा रहे 294 जाबाज जवान जो इस वक्त खाकी वर्दी को धारण किए हुए हैं और मन में ये एहसास लिए हुए हैं कि हम खाकी वर्दी वाले हैं, हम बस्ती के रखवाले हैं, हम खाकी वर्दी वाले हैं, हम बस्ती के रखवाले हैं। बोलो तुमने कब देखे थानों में लटके ताले हैं, बेटा भी कल वर्दी में होगा, मौसम चाहे सर्दी का होगा, जन गण मन हम ही गाएंगे, वर्दी का मान बचाएंगे, हम चार अपनी लुटाएंगे। तालियों से स्वागत और अभिनंदन। प्रथम टोली का निरीक्षण करते हुए श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय। पीएससी के बैंड द्वारा बहुत ही खूबसूरत धुन और उस धुन के एहसास के साथ समाज सेवा के लिए और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने की एक शपथ लेने की तरफ आतुर ये 294 जाबाज जवान।
हम अपने दिल में वो हौसला, वो अरमान रखते हैं, जुबां पर हिंदुस्तान और हाथों में तिरंगे की शान रखते हैं। चलन तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। ये तिरंगे के इज्जत और अपने फर्ज के प्रति कितने सजग हैं और उन सजग प्रहरी की तरह आप किस तरह से समाज के बीच जाएंगे, अपना परिचय देंगे, ये आपको ट्रेनिंग के दौरान बताया गया। और वो लम्हा बहुत नजदीक होगा जब ये 294 जाबाज जवान यहाँ से दीक्षांत परेड 2022 का निरीक्षण संपन्न हुआ। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए प्रथम परेड कमांडर तालियों से अभिनंदन और स्वागत। ये आपको बताना ना पड़े बार बार की तालियां आपको कब और कहां बजानी है। निरीक्षण के उपरांत सलामी मंच की तरफ बढ़ते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय और अपने नियत स्थान की तरफ बढ़ते हुए प्रथम परेड कमांडर रिक्रूट आरक्षी सूरज कुमार, यह आपकी उन सरजमी से निकले हुए गांव की गलियों से निकले हुए वो बेटे हैं जिनके कंधों पर अब खाकी की एक बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी के एहसास को पूरा करने के लिए ये खाकी वर्दी वाले निश्चित रूप से एक स्मार्ट पुलिसिंग का मुजाहिरा पेश करेंगे। और ये उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास भी है कि जिस तरह से देश और प्रदेश की सरकार पुलिसिंग को स्मार्ट कर रही है उसका ये अहम तीन कॉलम में दाहिने चलेगी, दाहिने मुड़। बहुत ही सुंदर। आ जाएंगे। अब कुछ ही लम्हों में ये भव्य दीक्षांत परेड सलामी मंच के सामने से गुजरेगी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्रथम परेड कमांडर रिक्रूट आरक्षी चेस्ट नंबर 119 सूरज कुमार और द्वितीय परेड कमांडर रिक्रूट आरक्षी चेस्ट नंबर 118 सचिन कुमार। मेरा निवेदन है कृपया जो मंच के दाईं और बाईं ओर दर्शक दीर्घा से लोग आगे आ गए, कृपया आप थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हम
से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे माया रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है, आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज रंग दे माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। ऐ वतन जान 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 मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान जा जान मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। नच कुगिए नी तेनू पापा देंगे, नच कुगिए नी तेनू पापा देंगे। कच्चा नहीं तेनू पक्का देंगे, रिच दी दाल विच पक्का देंगे। नच कुगिए नी तेनू पापा देंगे, दुध दी खीर नाल लिपा देंगे, रोटी पूरी नहीं चप्पा देंगे, गोल 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 कप्पा देंगे। नच कुगिए नी तेनू पापा देंगे। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, काहे खतरा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। जनवे की शौकड़ मेले दी, जनवे की शौकड़ मेले दी, शावा की शौकड़ मेले दी, शावा की शौकड़ मेले दी। पैर धोके झांजरा पाउंदी मिलदी आंदी कि शौकड़ मेले दी। जनवे की शौकड़ मेले दी, अड़िए कि नक तेरी सोने दी। श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय,
आईजी महोदय, उपस्थित अन्य पुलिस अधिकारीगण और मीडिया के बंधुओं, इस प्रशिक्षण केंद्र पर दिनांक 28 जून 2021 को सीधी भर्ती से 299 रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण हेतु आगमन कराया गया। एक रिक्रूट आरक्षी द्वारा उसका कहीं अन्य स्थान पर चयन हो जाने के कारण त्यागपत्र दिया गया। 2 रिक्रूट आरक्षी प्रशिक्षण अवधि में अनुपस्थित रहने के कारण उनकी नियुक्ति जनपद को वापस किए गए। 2 रिक्रूट आरक्षी अनुपस्थिति के कारण वो भी प्रशिक्षण 14/12/2021 से 22/12/2021 तक अंतः विषयों की परीक्षाएं संपन्न कराई गई और उसके बाद बाह्य विषयों की परीक्षाएं संपन्न कराई गई तथा संस्था प्रमुख द्वारा साक्षात्कार लिया गया, जिसमें कुल 294 रिक्रूट आरक्षियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की और ये सफल घोषित किए गए। प्रशिक्षण काल में रिक्रूट आरक्षीगण ने उच्च कोटि के अनुशासन बनाए रखने में सहयोग प्रदान किया। किसी प्रकार का कोई तथ्य अनुशासनहीनता का प्रकाश में नहीं आया तथा प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षणार्थी दोनों में उच्च कोटि का सामंजस्य रहा। सर, यहाँ पे जो इनको ट्रेनिंग दी गई है उसमें व्यवहारिक पुलिसिंग को देखते हुए जो हमारे जनपद के वरिष्ठ अधिकारी हैं, थानाध्यक्ष से लेकर के एडिशनल एसपी तक की सभी की ड्यूटी लगाई गई थी इसमें पढ़ाने के लिए और इसमें सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने एक क्लास इन लोगों को लिया है। सीओज लोगों ने भी इनका क्लास लिया है और बताया कि फील्ड में क्या होता है, क्लास में जो पढ़ते हैं उसमें क्या होता है और किस तरह से आगे जो पुलिसिंग है इसमें जो चुनौतियाँ आएंगी उसके बारे में व्यवहारिक रूप से भी इनको अवगत कराया गया है। इसके अलावा जो भी बेसिक पुलिसिंग होती है उसके लिए अलग से ट्रेनर बुलाए गए, उसकी भी क्लासेज इनकी हुई है। साइबर क्राइम के बारे में इनको बताया गया है, प्रशिक्षित किया गया है और फील्ड क्राफ्ट एंड टैक्टिक्स इसका विशेष प्रशिक्षण इन सभी को दिया गया है ताकि आने वाले समय में जो चुनौतियां इनको मिले, कभी दबिश के समय, कभी एम्बुश के समय, उन सबसे ये निपट सके। और इसके अलावा इन सभी को फिजिकल ट्रेनिंग इनकी अच्छी हुई है। यहाँ पर जो हमारे टीआई थे उनके द्वारा बहुत मेहनत से इनको शारीरिक रूप से प्रशिक्षित किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में ये पुलिस विभाग के लिए बहुत ही उच्च कोटि के जो मापदंड है उसको प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय। पुरस्कार हेतु अग्रिम कार्रवाई। करने वाले रिक्रूट आरक्षी चतुर्थ समूह चेस नंबर 264 नीरज नंबर 116 शिवम राठी। षष्ठम समूह चलो चेस नंबर 160 दीपक कुमार। सप्तम समूह चेस नंबर 32 जय कुमार। और इसके तदुपरांत अंतर विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अष्टम समूह में चेस नंबर 01 गौरव कुमार।
अंत्य विषयों के तदुपरांत बाह्य विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले रिक्रूट आरक्षी चेस नंबर 261 शारीरिक प्रशिक्षण योगेश कुमार। पदाधिक प्रशिक्षण चेस नंबर 27 हेमंत कुमार। शस्त्र प्रशिक्षण चेस नंबर 119 सूरज कुमार। यातायात नियंत्रण चेस नंबर 230 ललित कुमार। और इसके पश्चात फील्ड क्राफ्ट एवं प्रैक्टिस चेस नंबर 108 जयकांत बघेल। अनआर्म कॉम्बैट यूएसी चेस नंबर 25 जितेंद्र चौधरी। इसके तत्पश्चात आतंकवाद एवं डकैती निरोधक प्रशिक्षण चेस नंबर 295 पूरन सिंह। भीड़ नियंत्रण एक प्रथम स्थान प्राप्त किया है चेस नंबर 76 प्रमोद कुमार। विशिष्ट तलाशी अभियान चेस नंबर 210 संदीप कुमार। और इसके तत्पश्चात साक्षात्कार चेस नंबर 23 अजीत कुमार। इसके तत्पश्चात अंतर विषयों में योग में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले चेस नंबर 224 सुमित प्रभाकर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। इंडोर टॉपर सुमित प्रभाकर। और इसके अंदर नरवेश कुमार। तालियां आपकी कमजोर है, हौसला इनका बहुत बड़ा है। बाह्य विषय में योग में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले चेस नंबर 93 नरवेश कुमार। और अब दीक्षांत परेड समारोह 2022 का नेतृत्व कर रहे हमारे परेड कमांडर्स प्रथम परेड कमांडर रिक्रूट आरक्षी सूरज कुमार। निकलने के लिए द्वितीय परेड कमांडर रिक्रूट आरक्षी सचिन कुमार। तृतीय परेड कमांडर रिक्रूट आरक्षी शिवम राठी। सर्वांग सर्वोत्तम छात्र ऑल ओवर टॉपर चेस नंबर 223 मनीष कुमार। जोरदार तालियां होनी चाहिए मनीष कुमार के लिए जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। सर्वांग सर्वोत्तम छात्र ओवरऑल टॉपर चेस नंबर 223 मनीष कुमार। अंतर विषयों में रुचि लेकर पढ़ाने वाले अध्यापक निरीक्षक श्री रामोदास सिंह। निरीक्षक श्री रामोदास सिंह अंतर विषयों में रुचि लेकर पढ़ाने वाले अध्यापक। बाह्य विषयों में रुचि लेकर पढ़ाने वाले ITI और PTI। ITI श्री जादू सिंह चीवा। ITI श्री जादू सिंह चीवा
और उनके पश्चात ITI श्री मनोज कुमार शर्मा। PTI श्री अमित यादव। PTI श्री अमित यादव और PTI श्री मनोज शर्मा। और इनके पश्चात ITC प्रभारी निरीक्षक श्री सुभाष चंद्र राठौर। और इनके पश्चात अब वो शख्सियत जिन्होंने पूरी लगन और मेहनत के साथ इन जवानों को तैयार किया, जोरदार तालियां होनी चाहिए ITC मेजर श्री राजेश कुमार। पूरी शिद्दत के साथ जो एक एक जवान पर नजर रखे और अनुशासन को जिन्होंने प्राथमिकता पर रखा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके पश्चात RTC कार्यालय मुंशी हेड कांस्टेबल अंग्रेज सिंह। और इस जिले के बेहतरीन कमेंटेटर और आज के कार्यक्रम को बहुत कुशल तरीके से अंजाम देने वाले परेड कमेंटेटर श्री मोहसिन खान। तालियां मोहसिन के लिए बजाइए। पुरस्कार नेता सूट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ, इस लाइन के SP, सहायक पुलिस अधीक्षक CO लाइन, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, यहाँ पर दर्शक दीर्घा में मौजूद हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी एवं उनके परिवार, यहाँ पर अपने बच्चों को पासिंग आउट परेड में किस तरह से वो तैयार हो चुके हैं इस पुलिस फोर्स के लिए, उनके परिवारजन, बच्चों, मीडिया बंधु और मेरे प्यारे रिक्रूट आरक्षियों, आज हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है कि हमारे पुलिस परिवार में RTC पुलिस लाइंस मेरठ में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 294 रिक्रूट आरक्षी, जिसमें से 213 मेरठ जनपद के हैं और 81 मुजफ्फरनगर जनपद के हैं, वे आज प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होकर प्रवेश कर रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा इस शानदार पासिंग आउट परेड के लिए। और आपका आज का परफॉर्मेंस देख के मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि प्रशिक्षण के समय जो अनुशासन का आपने परिचय दिया है, जो मेहनत आपने की है, जिस लगन से आपने अपना पूरा ट्रेनिंग का कार्यकाल पूरा किया है, वह आपके सेवा काल में भी कसौटी पर खरा उतरेगा। आज का दिन आपके लिए एक गरिमामय दिवस है तथा यह क्षण इस बात का प्रतीक है कि आप पुलिस विभाग में अपने कर्तव्य के प्रति परिश्रम एवं ईमानदारी के साथ जागरूक होकर कार्य करने में तत्पर रहेंगे। आपकी आज की परफॉर्मेंस ही नहीं, आपके प्रशिक्षण के दौरान आपने कई ऐसी विशेष ड्यूटियां की हैं जिससे हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। और मैं यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आज से 3 दिन पूर्व जब माननीय प्रधानमंत्री जी का आकस्मिक 2 कार्यक्रम जनपद मेरठ के शहर में एक पूरे जनपद को, पूरी रेंज को, पूरे जोन को, सब जगह पे सराहा गया। इस सभी के लिए न केवल मैं आपको बधाई देता हूं, बट आपका साधुवाद भी करना चाहूंगा। यदि आपने वो मेहनत न की होती तो शायद आज हम इस गर्व के साथ अपना सर खड़ा करके यहाँ नहीं होते। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप इस पुलिस परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए आपका दायित्व भी बहुत है। आज समाज एवं समय के बदलते परिवेश में पुलिस विभाग का उत्तरदायित्व जनता के प्रति अत्यधिक सीमा तक बढ़ गया है तथा जनता की अपेक्षाएं हमारे प्रति अधिक रहती हैं। हमारा कार्य अपराध नियंत्रण के साथ साथ शांति व्यवस्था को भी बनाए रखना है और इसमें हमारे विभाग के प्रत्येक अधिकारी के साथ साथ प्रत्येक आरक्षी, प्रत्येक कर्मी की भूमिका होती है। आपका हर कृत्य पारदर्शी होना चाहिए। इस बारे में मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं कि यदि आप में पारदर्शिता है, सच्चाई है, मेहनत है तो आप जरूर सफल होंगे।
और यह प्रयास हम सभी को करना चाहिए कि हम जनता की परीक्षा में खरे उतरें, और यह उसी स्थिति में संभव है जब हम सक्षम रहें। पहले भी एक बार जब मैं आपसे मिला तो मैंने आपसे एक ही बात कही थी, अपनी सर्विस में, अपने कार्यकाल में आपका एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि जिन माँ बाप ने, जिन परिवारजनों ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया, उनकी सेवा, उनका जो त्याग है, उनका जो परिश्रम है, वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और वो तब नहीं जाएगा जब वो इस प्रदेश में कहीं भी जाएं और यदि आपका जिक्र हो तो हमेशा अच्छी तरह से जिक्र हो, ताकि उनका सर गर्व से ऊंचा हो जाए कि हमारे लड़के की भी कुछ सम्मान है, उसकी भी कोई प्रतिष्ठा है। और वो तभी होगा जब आप सच्चाई से और पूरी लगन से कार्य करेंगे। अपने पूरे सेवा काल में यदि आप इस उद्देश्य को पालन करेंगे कि आपकी वजह से आपके परिवारजन के किसी भी व्यक्ति को लज्जित ना होना पड़े किसी के सामने, बल्कि गर्व से, चाहे वो कितने भी ऊंचा अधिकारी या इवन नेता हो, उनके सामने गर्व से कहे कि अरे ये आपके लड़के हैं, आप तो बहुत, आपको गर्व महसूस करना चाहिए। ये शायद आपके सेवा काल की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। बनाए रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप दिन प्रतिदिन उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे। एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो कि इस विभाग में आरक्षी के पद पर भर्ती हुए, लेकिन प्रोन्नति पाकर विभाग के उच्च पदों पर आसीन हुए। आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी कर्तव्य निष्ठा, विश्वसनीयता, अनुशासित जीवन आपको उन्नति के पथ पर ले जाने में सहायक होगा। आपके द्वारा किया गया अच्छा कृत्य विभाग की छवि में 4 चांद लगा सकता है। मेरा विश्वास है कि आप सभी आरक्षी अपने जीवन में ईमानदारी एवं परिश्रम से कार्य कर विभाग के प्रति वफादारी का परिचय देंगे। रिक्रूट आरक्षियों के परिवारजनों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके सहयोग की अपेक्षा है कि वे इन आरक्षियों को उच्च कोटि का पुलिसजन बनाने में तत्पर रहें। अंत में मैं सबसे पहले तो पुलिस लाइन के पूरे स्टाफ को, प्रतिसार निरीक्षक को और आप सभी को इस चीज की बधाई दूंगा। आप सब लोग जानते हैं कि कल का जो मौसम था, उस हालात में ग्राउंड को इस कंडीशन में लाना, ये केवल आपकी मेहनत का नतीजा है। ये सभी चीजें, आज की परेड, आप जिस तरह से इस लाइन को यहाँ पे कुछ हुआ हो तो मुझे लगता है कि आप सभी बधाई के पात्र हैं, और ये लगन और ये परिश्रम का आपका पक्का सबूत है कि आप किस तरह से पुलिस विभाग में सेवा करने को तत्पर हैं। मैं प्रशिक्षकों को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने प्रशिक्षण काल में इन रिक्रूट आरक्षियों को परिश्रम के साथ प्रशिक्षण दिया, और यहाँ पर आए पत्रकार बंधुओं को भी और अन्य अतिथिगण को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर रिक्रूट आरक्षियों का मनोबल बढ़ाया तथा दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी रिक्रूट आरक्षियों को मेरी ओर से पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय। अग्रिम कार्रवाई। डिवीजन दाहिने 2 बाय डिवीजन दाहिने बाय मुड़ डिवीजन दाहिने बाय घूम तेज चल। बहुत ही सुंदर। अब तो लम्हा नजदीक आ रहा है जब आंखों में पड़ रहे सपने आज जवाब हो रहे हैं। ये शान तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। हमको जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे, आने वाले कल फिर आकर मौसम नया बनाएंगे। मौत फरोशों से कह दो अब उनको हम दफनाएंगे।
पापों का वो खुद ही कफन सिलाएंगे। आवाज तिरंगा है, ऐलान तिरंगा है, आवाज तिरंगा है, ऐलान तिरंगा है। मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। डिवीजन अंदर का मुड़, डिवीजन राष्ट्र। अब मैं श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय से सादर अनुरोध करता हूं कि वो दीक्षांत परेड 2022 को शपथ ग्रहण कराने की कृपा करें। श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय। मैं शपथ लेता हूं कि मैं भारत तथा कानून द्वारा संस्थापित भारतीय संविधान के प्रति विश्वास एवं सच्ची राष्ट्रभक्ति का परिचय दूंगा। एक पुलिस अधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को समझकर जैसा कि मुझे समझाया गया है, मैं यह भी शपथ ग्रहण करता हूं कि मैं इन कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को अपने ऊपर लेने में सहमत होता हूं और अपने कर्तव्यों का पालन शक्ति, चैतन्यता, जनता से सच्चाई एवं शिष्टाचार के साथ व्यवहार करूंगा। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। मुख्य अतिथि महोदय, श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय और श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय मेरे परिचित मेरे से सादर निवेदन है कि वो तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। अब मैं इसी श्रृंखला में निवेदन कर रहा हूँ श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से कि वो हमारे विशिष्ट अतिथि करें। तालियों के साथ स्वागत। इसी श्रृंखला में मैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक यातायात से निवेदन करता हूँ कि वो श्रीमान वरिष्ठ अभिनंदन कीजिएगा। इसके पश्चात मेरा निवेदन है कि मंच के दाएं और बाएं ओर से कृपया थोड़ी सी जगह खाली कर दीजिए। तालियां मस्जिद है आपकी।